क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा हाउ वी आर एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब बताइए इसमें कौन सी चीज है जो आपको नहीं आती। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई ना आता हो, ठीक है ना। पहला टॉपिक ही जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो यही था। फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई बताऊंगा, ठीक है ना। ह्यूमन आई का हमें स्ट्रक्चर बताना है और वो कैसे फंक्शन करती है, डिफरेंट पार्ट्स उसके डिफरेंट पार्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें बताना है, कैसे वर्क करती वर्किंग फंक्शनिंग मतलब वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई बताना है। तो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा और ध्यान से सुनिए। ये जब वीडियो एंड होगा तो इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा होगा, जो ओल्ड वीडियो है वो मैं कट करके पूरा बनाकर ढंग से, जिसमें हमने डिटेल में हर एक पार्ट को, जिससे आपको फील आएगा, भूलोगे ही नहीं कभी आप। प्लीज उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, देख लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पार्ट 2 जो है वो पूछ रहा है कि हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या आप सोच सकते हैं कि पार्ट 2 में हमको यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, बताइए। याद है आपको क्वेश्चन नंबर 17 जब हमने किया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर था, याद करिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम यही था, हाउ वी आर एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो पार्ट 2 है वो मैं नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन नंबर 17 से आप देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। फिर भी इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए पार्ट 2 का, हमें आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करनी है, ठीक है ना। जिससे कि आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेता था, ठीक है। कभी फोकल लेंथ उसकी कम हो जाती थी, कभी ज्यादा हो जाती थी। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पूरा इसमें लिखना है पार्ट 2 में, और डायग्राम भी हमको बनाना है, ठीक है ना, पार्ट 2 में। मैं आपको सिर्फ पार्ट 1 को फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम एग्जाम में लिखेंगे द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई आर गिवन बिलो। स्ट्रक्चर फंक्शनिंग दोनों एक साथ हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, सबको पता है। ये फ्रंट पार्ट कॉर्निया होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ से लाइट आती है और मोस्ट ऑफ द लाइट यहीं से कन्वर्ट हो जाती है, फिर आई लेंस में जाती है। तो बचा हुआ कन्वर्जन कौन करता है, आई लेंस। आई लेंस आपका क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, आपको पता है, ठीक है। और जो लाइट रेज कन्वर्ट होती हैं तो वो रेटिना पे जाती हैं, ठीक है ना। रेटिना एज अ स्क्रीन काम करता है और यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसके बाद ये इमेज के जो सिग्नल्स हैं ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, जिससे ब्रेन उसको क्या कर देता है, इमेज को, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को वो इरेक्ट कर देता है, ठीक है, सीधा दिखाता है हमको। कोई भी इमेज रेटिना पे उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, बट ब्रेन उसको सीधा कर देता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने देखा था कि रेटिना पे 2 तरीके की सेल्स होती हैं, कोन सेल्स और रॉड सेल्स, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले कॉर्निया, ठीक है। तो यहाँ से लाइट पास होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो आइरिस होता है, ठीक है ना। आइरिस जो होता है, आइरिस के बीच में एक होल होता है, ठीक है। ये आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस आपको आई का कलर देगा। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, ध्यान से अभी देखिएगा, एक एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई का जो कलर होता है, देखते हो ना यहाँ पे आपको ब्राउन होता है, बीच में जो आपको डार्क जैसा दिखाई पड़ता है वो प्यूपल होता है, ठीक है। वहाँ पे होल होता है, आपको पता है, वहाँ से लाइट एंटर करती है, वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो वो कलर कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, ब्लैक कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्यूपल होता है और ये आइरिस, आइरिस के कारण ही ब्लू कलर आइस का या ब्राउन कलर जैसा भी होता है वो लोगों का दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। आइरिस आई को कलर देता है। उसके बाद ये आइरिस जो होता है वो प्यूपल को छोटा या बड़ा करता है, मतलब प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, आपको पता है, ठीक है। जिससे कि जब हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है तो ये आइरिस ऐसे खुल जाता है और पिपल बड़ा हो जाता है हमारा, तो ज़्यादा लाइट आ सकती है। और जब कम लाइट की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए बाहर सनलाइट में तो हमें कम लाइट की ज़रूरत होगी, तो ये आइरिस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है। और पिपल का साइज़ छोटा हो जाएगा, हमें कम लाइट एंटर करेगी आइज में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिलेरी मसल्स। ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ध्यान से चेक करिए, ये जो सिलेरी मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स और आई लेंस के बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट लगा होता है, जो कि सिलेरी मसल्स का कॉन्टैक्ट किससे कराता है, आई लेंस से, ठीक है ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन में ये सस्पेंसरी लिगामेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए विट्रस ह्यूमस, ठीक है। यहाँ पर सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का कुछ भरा होता है, जो कि आई बॉल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसका साइज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट के आसपास रॉड सेल्स और कोन सेल्स एब्सेंट रहती हैं, मतलब अगर लाइट रेस कन्वर्ट होकर इस पॉइंट पे पड़ती है तो कोई भी इमेज नहीं बनती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व जो है, ये रेटिना पे एक पॉइंट होता है, रेटिना पे एक पॉइंट होता है, पॉइंट क्या बोलेंगे हम, ठीक है। रेटिना से एक सेक्शन निकला होता है, ऑप्टिक नर्व का होता है, जो कि सीधे ब्रेन में जाता है और इसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो इमेज बनती है उसके सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है, ठीक है, सीधा कर देता है। भाई एक बच्चों यहाँ पे टॉपिक फटाफट शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट,
ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें से लाइट होके आराम से पास हो सकती है और लाइट का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टुवर्ड्स द रेटिना। ये एक क्वेश्चन भी था हमारा कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आइज में कहाँ होता है, तो जवाब है कॉर्निया पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी हमने ऐसा किया था। उसके बाद आइरिस क्या होता है बच्चों, आइरिस इज अ डार्क सर्कुलर मस्कुलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉर्निया के पीछे, ये अगर इसका फ्रंट व्यू हम आपको दिखाएंगे तो ये आइरिस आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये सर्कुलर शेप का एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, ठीक है, जो कि कॉर्निया के पीछे होता है। इट गिव्स द आई इट्स कलर। ठीक है, इसी की वजह से आई का जो कलर आप देखोगे, किसी की आई ब्लू कलर की होती है, बहुत रेयर केस में किसी की ब्राउन कलर की होती है। ठीक है ना, तो यही आई का कलर देता है कौन, आइरिस। ठीक है, उसके बाद इट कंट्रोल्स द प्यूपल साइज एंड दस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ओके, ये बात हमने आपको बताई थी क्या, कि ये जो आइरिस होता है ये पिपल का साइज, पिपल क्या होता है, आइरिस के बीच में यहाँ पे एक होल होता है, इसको पिपल बोलते हैं। ठीक है, और आइरिस ही क्या करता है, पिपल में जो लाइट आती है उसको कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिनेमा हॉल में गए, अंदर सिनेमा हॉल में लाइट कम होती है, ठीक है, तो आइरिस क्या करेगा, आइरिस ऐसे पिपल का साइज बड़ा कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करेगा। जब सिनेमा हॉल से निकल के आप बाहर जाते हो, ठीक है, सनलाइट में, तो सनलाइट में बहुत सारी लाइट आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो हमें इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो आइरिस क्या करता है, पिपल के साइज़ को ऐसा छोटा कर देता है, जिससे लाइट की क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आइरिस है वो पिपल के साइज़ को कंट्रोल करता है, और इस तरीके से अमाउंट ऑफ लाइट जो आइज में एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है। ओके, pupil is surrounded by the iris, it regulates and controls the amount of light entering the eye। मैंने पहले ही आपको बताया। ठीक है, ये पिपल छोटा और बड़ा होता है, कौन करवाता है, आइरिस, क्योंकि आइरिस से सराउंडेड होता है। ठीक है, उस तरीके से अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होती है। ठीक है, फिर रेटिना क्या होता है, रेटिना इनर मोस्ट लेयर होता है आई का, यहाँ पे पीछे। ठीक है, और इट कंटेन्स एन आउटर पिगमेंट लेयर एंड इनर नर्वस लेयर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे दो बातें इन्होंने बोली हैं। अब देखिए आपको ये सब बात नहीं लिखनी है ना, इतनी टेक्निकल शब्द आपको जो समझ में आता है, आप एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा होगा, ठीक है, आप वो देखिएगा। ठीक है, या जिन्होंने क्लास करी है आप वो लिख दीजिए, इसमें कोई मैटर नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, ये फिजिक्स है। बस आपको मेन चीज़ें बस एग्जामिनर को लग जाए, हाँ भाई आपको डायग्राम बनाना आता है अच्छे से और आपको चीज़ें पता है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन कोई नहीं, बस हेडिंग लगा के अच्छी तरीके से करिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेक्निकल शब्द आ गए, कह रहे हैं इट कंटेन्स आउटर पिगमेंट लेयर एंड इनर नर्वस लेयर। ठीक है, विच कंटेन्स द फोटो रिसेप्टर। ठीक है, कह रहा है इट कंटेन्स आउटर पिगमेंट लेयर एंड इनर नर्वस लेयर। ठीक है, तो बताना चाहते हैं कि रेटिना में भी दो लेयर होती होंगी। ठीक है, एक आउटर पिगमेंट लेयर होती होगी, आउटर पिगमेंट लेयर। ठीक है, आउटर पिगमेंट लेयर में रॉड सेल्स और कोन सेल्स होती होंगी जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स मतलब लाइट के रिसेप्टर, जब लाइट वहां पे आती है, ठीक, तो उसको रिसीव करते हैं, और उसके बाद रेटिना का जो इनर लेयर होता होगा वो नर्वस लेयर होता है। नर्वस लेयर मतलब वहां से सिग्नल हो, वहां से वो लाइट, जो भी लाइट रेज होती होंगी उनके करस्पॉन्डिंग सिग्नल बनते हुए ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चले जाते होंगे, ब्रेन में। ठीक है, अब इतनी बात आपको नहीं लिखनी, तो आप सिंपल लिख सकते हो। क्या आप सिंपल लिख सकते हो कि भाई रेटिना कैसा बिहेव करता है, स्क्रीन जैसा। ठीक है, और यहीं पे लाइट रेज आके कन्वर्ट होती हैं और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। आप इतना भी लिख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं अगर आपको ये सब याद नहीं होता है तो। ठीक, और हम आपको याद दिला दें क्या, कि रेटिना दो तरीके की बच्चों सेल्स से मिलकर बनी होती थी, जिसको हम रॉड सेल्स या कोन सेल्स बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। रॉड सेल्स का शेप कैसा होता था, रॉड जैसा, और कोन सेल का शेप कैसा होता था, कोन जैसा। ठीक है, रॉड सेल्स काम क्या करती थी, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड कोन सेल सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ओके, तो ये बातें आपको लिखनी है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व क्या होता था, ऑप्टिक नर्व ये ब्लाइंड स्पॉट पे एक सेक्शन होता है, जहां से जो आई को लीव करते हुए कहाँ जाता है, आई को छोड़ते हुए ब्रेन में जाता है, और यहीं से जितने भी आपके सिग्नल्स हैं, जो लाइट के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो ब्रेन में जाते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और ब्रेन क्या करता है, आपकी जो इन्वर्टेड इमेज है उसको क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है, सीधा कर देता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व एंड इट गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आई लेंस। ठीक है, द आई लेंस इज मेड अप ऑफ अ फाइब्रस, मतलब प्रोटीन, फाइब्रस या आप यहाँ पे प्रोटीन लिख सकते हो। ठीक है, द आई लेंस इज मेड अप ऑफ अ फाइब्रस या प्रोटीन जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, ये हमने क्लास में आपको बताया, ये प्रोटीन का बना हुआ जेली लाइक मटेरियल होता है। और इसकी सिचुएशन देखिए बच्चों, ये आई लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं इमीडिएटर का काम करते हैं, किसके बीच में, सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बीच में। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं।
और पावर ऑफ एकोमोडेशन में आपने देखा था किस तरीके से सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है तो लेंस हमारा थिन हो जाता है, और सिलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस हमारा थिक हो जाता है। इस तरीके से लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है और पावर भी हमारी आई की चेंज होती है, ठीक है। इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, वो आप अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। तो होता क्या है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट हैज़ बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए बाई कॉन्वेक्स इसलिए बोला गया है यहाँ पर, आप कॉन्वेक्स भी लिख सकते हो उसको। बाई कॉन्वेक्स में बच्चों ध्यान से करिए, इस लेंस को ये ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। तो इधर से भी कॉन्वेक्स है, इधर से भी, दोनों तरफ से। बाय का मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इसलिए बाय कॉन्वेक्स लेंस। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना एंड आल्सो सेपरेट्स एक्वस एंड द विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज आती हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को मोस्ट ऑफ द पार्ट को कॉर्निया कन्वर्ज कर देता है, और बचे हुए पार्ट्स को ये आई लेंस ऐसे कन्वर्ज करके इमेज रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बनती है, रेटिना पे, और ठीक है, हाँ रेटिना पे बनती है। इसके बाद इस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को कौन रिसीव करता होगा, हाँ ये ऑप्टिक नर्व रिसीव करते हुए ब्रेन को पहुंचाता है, और ब्रेन इस इमेज को इरेक्ट कर देता है, यानी कि सीधा कर देता है। इस तरीके से हम जैसे ऑब्जेक्ट हैं वैसा ही सीधा सीधा उसको हम देखते हैं। मतलब मार्कर अगर ऐसा है तो रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऐसी बनती होगी, फिर ब्रेन इसको सीधा करके ऐसा कर देता है, ठीक है। ओके, और बच्चों आप बोल सकते हो कि आई लेंस का एक और काम है, ये एक्वस ह्यूमर, देखिए इधर एक्वस ह्यूमर है, क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और इधर ये विट्रस ह्यूमर से, ये दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद विट्रस ह्यूमर्स के बारे में आपको बच्चों लिखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। विट्रस ह्यूमर इज क्लियर सेमी सॉलिड सपोर्टेड द आई बॉल, ठीक है। एक सेमी सॉलिड पार्ट होता है, ये सेमी सॉलिड है, लिक्विड जैसा कुछ होता है। सेमी सॉलिड इसलिए हमने बोला आपको क्योंकि कोई मटेरियल आपने देखे होंगे ना, जैसे वो लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी रखता होगा। जैसे किसको बोल रहे हैं हम, किसको बोल सकते हैं हम, कोई सेमी सॉलिड का एग्जाम्पल है आपका? जैसे आप जेली जो खाते हो, है ना, जेली आपने खाई होगी, वो भी कैसा लगता है, सेमी सॉलिड जैसा, है ना। सेमी सॉलिड इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा उसमें लिक्विड जैसा पोर्शन लगता है, थोड़ा सा सॉलिड जैसा। सेमी मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड ऐसा, ठीक है। तो ये क्या करता है, आई बॉल को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे आई बॉल का साइज जैसा है वैसा बना रहता है, ठीक है ना। ये क्लास में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो अभी जो एंड में वीडियो आएगी उसको जरूर देखिएगा। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड, हाँ अब ये बात बच्चों लिखनी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में, ठीक है। जब सब कुछ आप लिख दीजिएगा, ठीक है, या आपको ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी लिखना हो तो आप अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देख लीजिएगा, लिखना हो तो और भी इस आंसर को आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप है तो बेस्ट से बेस्ट आंसर आप दे सकते हो। अब ये बात बच्चों लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, क्या कि जो आई लेंस होता है, द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पे आई लेंस कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो हमें तो इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। तो होता क्या है आगे, विच सेंड्स इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व, मतलब ये जो रेटिना होती है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेज देती है किसको, ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है, द ब्रेन रिकंस्ट्रक्ट इरेक्ट इमेज, ठीक है, द ब्रेन रिकंस्ट्रक्ट इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मेक अस सी एज दे आर, ठीक है। ब्रेन इसको सीधा करता है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे हमको दिखाई पड़ता है। तो ये लास्ट में आप लिखना नहीं भूलिएगा। अब इसका जो पार्ट 2 है वो क्वेश्चन नंबर 17 मैं इसी की वीडियो के साथ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिएगा बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में जो क्वेश्चन नंबर 17 में है, जिनको नहीं देखना है ना देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 तो तुम पढ़ के आए होगे, है ना, ठीक है। और जब ये वीडियो एंड होगा, ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में आई का स्ट्रक्चर आ रहा होगा जो हमने ओल्ड वीडियोस में डिस्कस किया, एक बार उसको भी 2 क्रॉस पे ही देख लीजिएगा, बट उसको देख लीजिएगा। तो 17 देखिए, वेरी हलवा क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आपने सॉल्यूशन देखा है तो ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली। हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे हमारा कैमरा होता है, ठीक है ना, तो कैमरे का फोकल लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैं तो जूम कर लेता हूँ, वो तो तुम एक बार करते हो ना, ठीक है ना, तो तुम एडजस्ट करते हो। तो आई में ऐसा नहीं होता, आपको पता ही, आई एक ऐसा नेचुरल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, तो फोकल लेंथ जब इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगी, और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये जो आई ऑटोमेटिकली अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेती है आई लेंस का, इस कॉन्सेप्ट को या इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे एग्जाम में क्या, कि ह्यूमन आई इज एबल टू सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस यूजिंग द पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको अंडरलाइन कर लें, यूजिंग द पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमने सीखा था
वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब एग्जाम में हम दो डायग्राम बना सकते हैं। देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड बनाया है हमने और एक ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप कौन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बताइए, इन्फिनिटी यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब आप देखोगे तो सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स। सिलियरी मसल्स कैसी होंगी, रिलैक्स होंगी। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये जो लिगामेंट होता है, देखिए ये सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल से लिगामेंट लगा और लिगामेंट ने नीचे भी देखिए सिलियरी मसल्स है और ये लिगामेंट है और लिगामेंट ने किसको पकड़ के रखा हुआ है, लेंस को। लिगामेंट से कौन अटैच है, आई लेंस, ठीक है। तो जब आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये लिगामेंट्स कैसे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और जब लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे तो ये लेंस आपका स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा। तो लेंस जब आपका ऐसे खिंच जाएगा तो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा और थिन जब लेंस हो जाएगा आई लेंस तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज और पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए आपको ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं होती हमारी आइस को, ठीक। इसी का जस्ट बच्चों रिवर्स प्रोसेस, जब आप पास के ऑब्जेक्ट को देखते हो, देखो पॉइंट ओ जो है यहाँ नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसको हम देखेंगे तो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, मतलब फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ कम करने के लिए ये लेंस को थिक होना पड़ेगा, ठीक है। थिक कैसे होगा, यहाँ पर सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये जो लिगामेंट है जिसने अभी तक जो टाइट था ऐसे, जो लेंस को भी थिन करके रखा था, तो सिलियरी मसल जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लिगामेंट्स लूज पड़ गए और ये जब लिगामेंट्स लूज पड़ गए तो इनका ज़्यादा कंट्रोल आई लेंस के ऊपर होगा नहीं और आई लेंस कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और आई लेंस जब थिक हो जाएंगे तो इनका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, इनका फोकल लेंथ हो जाएगा डिक्रीज और पावर हो जाएगी क्या, इंक्रीज, बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोकल लेंथ, हमें पता है, ठीक है ना। फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, P इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है। अब एग्जाम में बच्चों कुछ लैंग्वेज लिखनी हो तो आप लिख दीजिए, जो क्लास कराई वहाँ से लिखना हो, यहाँ से देखना हो, यहाँ से थोड़ा सा आप लिख सकते हो। क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया, हमने शॉर्ट में कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम्स थिन, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, दिस एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओके। और यहाँ पे हमने लिखा है, व्हेन द सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस बिकम्स थिकर, consequently the focal length of the eye lens decreases, okay। तो ये सब कुछ बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।